डॉक्टर्स को लेकर योग गुरु रामदेव के बयान के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने पिटीशन फाइल की है। एसोसिएशन का कहना है कि रामदेव के बयान से तमाम डॉक्टर्स आहत हुए हैं। दरअसल रामदेव ने कहा था कि एलोपैथी बकवास और दिवालिया साइंस है। डीएमए ने कोर्ट से अपील की है कि रामदेव को झूठे बयान देने और पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट का प्रचार करने से रोकना चाहिए। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये किसी की व्यक्तिगत राय है, इस मामले में मुकदमा करने का क्या औचित्य है। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि क्या एलोपैथी इतनी कमजोर साइंस है कि किसी के बयान देने पर कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी जाए। मानसून केरल पहुंच चुका है, इसके सभी मानक पूरे हो गए हैं। मौसम विभाग थोड़ी देर में इसकी पूरी डिटेल बताएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की केरल में पहुंचने की स्थितियां कुछ दिन पहले ही बनना शुरू हो गई थी। हालांकि इस बार मानसून समय से 2 दिन देरी से है। मानसून ने अंडमान में 21 मई को दस्तक दी थी। 27 मई को आगे श्रीलंका और मालदीव को पार करने के बाद मजबूत हवाओं की कमी के चलते 7 दिन तक मानसून की उत्तरी सीमा कोमोरिन सागर में ही ठहर गयी थी। केरल में पिछले 4 दिन से प्री मानसून बारिश जारी है। बुधवार को यहाँ सैटेलाइट इमेज में तटवर्ती इलाकों और उससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर में बादल छाए नजर आए। मौसम विज्ञान का कहना है कि केरल में बारिश वितरण में बढ़ोतरी हुई है। दक्षिण सागर के निचले स्तरों में पछुआ हवाएं चल रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत की अध्यक्षता में आज से दिल्ली में 3 दिवसीय बैठक शुरू है। संघ के शीर्ष पदाधिकारियों की इस बैठक में कोविड-19 की एक और लहर के लिए तैयारी, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा और देश की वर्तमान स्थिति जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। ये बैठक इस मायने में भी अहम है कि आरएसएस के सरकार्यवाह तत्तात्रय होसबोले द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में राजनीतिक रूप से अहम उत्तर प्रदेश से संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के कुछ दिन बाद हो रही है। समझा जाता है कि होसबोले ने इस बैठक में कोविड-19 के प्रबंधन के बारे में फीडबैक लिया था। सूत्रों ने कहा, भागवत जी, दत्ता जी, सभी 5 सह सरकार्यवाह और सुरेश भैया जी जोशी दिल्ली में होंगे और वे सभी देश के सामने मौजूद विभिन्न प्रासंगिक और वर्तमान मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कई दौर की बैठकें करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद अमरेंद्र सिंह धारी को फर्टिलाइजर घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। सांसद के खिलाफ ईडी ने सीबीआई की दर्ज एफआईआर पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके छापेमारी की। बता दें कि सीबीआई ने इफ्को के तत्कालीन प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईपीएल के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और अन्य जिसमें विदेशी आपूर्तिकर्ता, निजी कंपनी के प्रमोटर्स आदि शामिल हैं, उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया था और 12 ठिकानों पर तलाशी ली थी। फाइजर और मॉडर्ना के बाद कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी सरकार से कानूनी सुरक्षा की मांग की है। कंपनी ने कहा है कि कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। यदि विदेशी वैक्सीन कंपनियों को कानूनी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है तो उन्हें भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। सिर्फ एसआईआई को नहीं बल्कि देश में वैक्सीन का उत्पादन कर रही हर कंपनी को सुरक्षा दी जानी चाहिए। सीरम देश में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का उत्पादन कोविशील्ड के नाम से कर रहा है। भारत सरकार और फाइजर और मॉडर्ना के बीच वैक्सीन की डील को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। फाइजर ने भी एक बयान जारी कर बताया था कि भारत के साथ वैक्सीन को लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही इसके नतीजे सामने होंगे। मेरठ में सिवार टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन का धरना लगातार 9वें दिन जारी है। कार्यकर्ता और किसान टोल जबरन फ्री कराने पर अड़े हुए हैं। टोल कर्मचारियों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जल्द ही इस धरने में छात्राएं भी शामिल होंगी। सामान्य दिनों में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर मेरठ में सिवार टोल प्लाजा से करीब 25,000 वाहनों का आवागमन प्रत्येक दिन में होता है। हर दिन करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के निर्देश पर मेरठ में सिवार टोल प्लाजा का धरने का नेतृत्व बदल दिया गया है। अभी तक धरना दे रहे संजय दौरालिया को गाजीपुर बॉर्डर पर भेज दिया गया है। वहीं अब उज्जवल चौधरी सरूरपुर और सतीश इलम सिंह को धरने की जिम्मेदारी दी गई है। उज्जवल चौधरी ने कहा कि यूनियन के धरनों पर प्रशासनिक दबाव व उत्पीड़न के चलते टोल को फ्री कराने के निर्णय लिया जा रहा है। इसी सप्ताह से गांव में भी संपर्क शुरू कर दिया गया है, जिससे गांव के अधिक से अधिक लोग टोल के धरने पर शामिल हो। धरना अब गांव में नहीं टोल प्लाजों पर ही स्थायी रूप से रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में सरकारी अस्पतालों में लगाए गए 9 चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्रों का बृहस्पतिवार का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया। ये ऑक्सीजन संयंत्र गैर सरकारी संगठन वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तिलकवाड़ा, सागबारा, अहमदाबाद, 16 सिविल, 10 करोई, भानवाड़, मेहसाना और पोरबंदर के अस्पतालों में लगाए गए हैं।
शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने संबोधन में इन अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए एनजीओ को धन्यवाद दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी ऑनलाइन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान चिकित्सकीय ऑक्सीजन की कोविड-19 के मरीजों के लिए बहुत मांग रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना टीकाकरण की गति कथित तौर पर धीमी होने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में टीकाकरण के लिए आवंटित 35,000 करोड़ रुपए की राशि कहां खर्च की गई। उन्होंने ट्वीट किया, मई टीका उत्पादन क्षमता 8.5 करोड़, टीका उत्पादन 7.94 करोड़, टीका लगा 6.1 करोड़, जून सरकारी दावा 12 करोड़ टीके आएंगे। कहां से? क्या दोनों वैक्सीन कंपनियों की उत्पादकता में 40% का इजाफा हो गया? वैक्सीन बजट के 35,000 करोड़ कहां खर्च किए? भाजपा ओबीसी मोर्चा ने राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण को रद्द किए जाने के विरोध में जोरदार आंदोलन किया। महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार ने स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। भाजपा ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने सरकार को ओबीसी समुदाय के अधिकारों पर हनन करने का आरोप लगाया है। आज महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सरकार की ओबीसी नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अवैध वसूली में लिप्त है। सभी क्षेत्रों से वसूली की जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला करके देश से फरार चल रहे मेहुल चोकसी की जमानत याचिका डोमिनिका कोर्ट में खारिज हो गई है। चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने अब हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। वहीं चोकसी केस में आज फिर डोमिनिका कोर्ट में भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे दोबारा सुनवाई होगी। आज कोर्ट साफ करेगी कि चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा या उसे सीधे एंटीगा भेजा जाएगा। इससे पहले मंगलवार को जस्टिस बर्नी स्टीफेंसन ने याचिका पर सुनवाई के लगभग 3 घंटे बाद मेहुल चोकसी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद मामले की सुनवाई 3 जून के लिए टाल दी गई थी। मेहुल की याचिका में दावा किया गया था कि चोकसी का पड़ोसी देश एंटीगा और बारबुडा से अपहरण कर लिया गया था और जबरन डोमिनिका लाया गया था।